तो हे गाइस, आप लोग को एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस मैं देते चलूँ कि इस चैनल मतलब इस चैनल में ये जो मैं सीरीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे दो चैनल्स और एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि केबी हिंदी वाले ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और जी फ्लिक्स वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक ने मार्शल आर्ट नाम रखा हुआ और दूसरे ने रिवेंज सीकर के नाम से वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज अपनी एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। तो फिर इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो जो दोनों स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो लोग दोनों दहाड़ना शुरू हो जाते हैं और ये मिंग उन लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, जबकि उसी के मास्टर जो है सामने आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर सर जाओ, इतने तुम एंग्री क्यों हो रहे हो, ये सिर्फ बच्चा जो है हमारा न्यू डिसेबल है यहाँ के सेक्टर का और आपने क्या कुछ गलत यहाँ पे सेंस किया है। जबकि वो जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है उसका नाम जाओ होता है। तो वो कहने लगता है फोर्ट आइशू, तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, जबकि यहाँ पे यीमिंग के जो मास्टर हैं वो सोचने लग जाते हैं कि इन लोग दोनों दो हेडेड जाओ क्रेजी पागल हो गए हैं क्या। इन लोग दोनों एक लेवल 9 के डिमोनिक बीस्ट हैं और ये लोग दोनों सबऑर्डिनेट है। अगर मैं प्रीवियस सेक्टर्स के मास्टर की बात करूं तो ये लोग जो हैं इस स्पिरिचुअल बीस्ट को यूज़ करते थे कि वो लोग सेक्टर का प्रोटेक्ट कर सकें, बट इन लोगों की स्ट्रेंथ जो है उस टाइम इतनी ज़्यादा कम थी। बट अगर अभी मैं बात करूं तो एल्डर के मुताबिक ये लोग जो है ना पागल हो गए हैं, यहाँ पे इन लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो फिर वहीं पे जो जाओ होता है स्पिरिचुअल बीस्ट, वो कहना शुरू हो जाता है कि तुम लोग दोनों को नहीं पता क्या, ये बच्चा जो है हाउटियन सेक्टर से आया हुआ है। तो फिर वो बोलते हैं कि यार तुम लोग अब भी यही चाहते हो कि तुम लोग yin सेक्टर के अंदर हर इसे इंटर कर सको, और तुम लोग क्या बर्बादी चाहते हो यिंग एंड सेक्टर की कि वो लोग दोनों यहीं पे तबाह हो जाए। जबकि मास्टर पीछे की तरफ देखते हैं और यिमिंग या मास्टर कहना शुरू हो जाते हैं क्या ऐसा कैसे पॉसिबल है। और बिमिंग यहाँ पे कह रही होती है मास्टर ये दो हेडेड ड्रैगन है जिसके सेंस और पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी होती है इनके अंदर कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी डेंजरस को सेंस कर लेते हैं आने से पहले ही। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे केयरफुली रहना चाहिए और यहाँ पे हमें जितना जल्दी हो सके गाँव फेंग जिंग को बता देना चाहिए और हमें यहाँ पे कुछ भी उनसे नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि वो आपके मास्टर है और आपके डिसेबल्ड, और आप लोग दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी है उनके साथ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जो हो सारी की सारी बातें जो है यहाँ पे रिमेंबर करके फील करें और एक्सप्लोर करें हैं बियाओ को इमिडिएटली। अगर यहाँ पे मैं ये बात आपको कह रही हूँ तो फिर वहीं पे बोल जाता है कि खैर खैर अब मैं यहाँ से जो है इस तरीके से नहीं जा सकता। तो कहने लगते हैं येमिंग, क्या तुमने ज्वाइन किया हाउटियन सेक्टर को। तो कहने लगता है हाँ मैंने ज्वाइन किया है। तो उसी के साथ तब फिर जो बीमिंग के मास्टर वो कहने जाते हैं कि एल्डर मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ कि आप इसे माफ़ कर दें और आप इसे यहाँ से जाने दें। ये हमारे जो टेरिटरी इसमें कभी नहीं आएगा और इसे ज्वाइन नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे एल्डर कहना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हें क्या ये कोई प्राइवेटली बात लग रही है कि यहाँ पे जो हाउटियन सेक्टर को इसने ज्वाइन किया है इसे मैं ऐसे ही जाने दे दूँ जबकि हाउटियन सेक्टर का डिसाइपल है। तुम्हें क्या लग रहा है इसके हवाले से मेरे पास कोई सवाल नहीं उठेंगे, कितने सवाल उठेंगे तुम्हें अंदाज़ा भी है इस चीज़ का, और तुम इतना आसानी से कह रहे हो कि मैं इसे माफ़ कर दूँ। हूँ तो फिर वो कहने लगता है कि अंडर अगर हीवन की हम बात करें तो 5 एलिमेंट डेस्टिनी में से 4 एलिमेंट डेस्टिनी जो है वो 9 होली लैंड्स की विजल्स डेस्टिनी है। और अगर मैं बात करूँ हाउटियन सेक्टर्स की तो उसे जो है एक्सट्रीम कर दिया गया है। जबकि वहीं पे यूबी के मास्टर घुटने में बैठ जाते हैं और कहते हैं एल्डर प्लीज़ इसे यहाँ से जाने दें, प्लीज़ मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ, इसे जाने दें एल्डर, प्लीज़ एक बार इसे आप जाने दे दें क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक ही डिसाइबल है, इसके अलावा और मेरे पास कोई डिसाइबल नहीं है। वहीं पे एल्डर पीछे घूमते हैं और कहते हैं कि तुम ये यहाँ पे क्या सोच रहे हो, क्या तुम यहाँ पे यूनियन सेक्टर को अंदर अभी भी दाखिल हो सकते हो। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का मौका दे रहा हूँ, 1 घंटे बाद यहाँ पे मैं डंकियो अकेडमी को के मास्टर को रिपोर्ट कर दूंगा कि यहाँ पे जो है तुम जो अजूर ड्रैगन सॉर्ड द डेस्टिनी पे सबको पता चल जाएगा और यहाँ पे हर कोई तुम्हारी यहाँ पे शिकार करना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो कहने लगते हैं गाओ फेंग जिंग, खैर अब यहाँ पे बात हो गई, अब मैंने तुम्हारी बात भी मान ली, अब मैंने जितना इसको दे सकता टाइम मैं इसको दे दिया। अगर ये यहाँ से अब यहाँ से भाग सका बच सका तो बच जाए, नहीं तो फिर मैं ऐसे कोई फिर और पनिशमेंट नहीं दे सकता। और खैर तुम्हारे लिए पनिशमेंट यही है कि तुम अब यहाँ से निकाल दो और डंकियो अकेडमी सेक्टर को इन्फॉर्म कर दो 1 घंटे बाद। जबकि यीमिंग कह रहा होता है मास्टर अरे ये क्या हो रहा है। तो फिर वहीं पे जो मास्टर गाँव है वो उठ जाते हैं और मास्टर गाँव उठते साथ कहते हैं कि हाँ अरे अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एंडिंग यहीं पे होने वाली है, इससे ज़्यादा हम और नहीं चल सकते। अब मैं तुम्हारा कोई ही मास्टर नहीं हो सकता और ना ही तुम मेरे डिसाइपल।
तो इसलिए बेहतर यही है, यही मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट है, और तुम यहाँ से चले जाओ। और वो एकदम चिल्ला के उसको कहते हैं, जबकि यिमिंग बोलता है कि थैंक यू मास्टर, आप जो है यहाँ पे मेरे लिए इतना सब कुछ किए। तो कहने लगता है ये सारी कोई पॉइंट नहीं है कि थैंक यू वगैरह नहीं करो, तुम यहाँ से जल्द इतना दूर हो सकता है तुम यहाँ से भाग जाओ, और यहाँ पे वापस लौट के मत आना, और जाओ तुम यहाँ से भाग जाओ। उसी के साथ फिर वो पीछे मुड़ता है और मुड़ के उड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। वहीं पे मास्टर गाओ सोच रहे होते हैं कि इतना इजी नहीं होगा, कि अगर मैं प्रीवियस के बारे में सोचूं तो 7 दिन सिर्फ लगे थे मुझे, और ये इससे ज़्यादा मैं कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सका, और 7 दिन मैं इसके साथ था लगातार। तो वहीं पे एल्डर जो होते हैं, एल्डर कहने लग जाते हैं खैर तुम इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना जल्दी पकड़ा जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा होशियार लड़का, वो नहीं पकड़ा जाएगा। और मास्टर कहने लग जाते हैं कि खैर मैं तुम्हारी इस अप्रेंटिसशिप को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ कि तुमने जो है इसे यहीं पे एंड कर दिया। जबकि वहीं पे रेगिस्तान के ऊपर यिमिंग दौड़ रहा होता है, और बीमिंग पीछे से कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यिंग सेंटर में इतना सेंसिटिव स्पिरिचुअल बेस मौजूद होगा, जो कि हमारे रूइन प्लान्स के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं हुआ। मास्टर, अगर मैं प्रीवियस बात करूँ इस्टेब्लिश की कंटेंट की, तो जो ये रोड है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा और सूखा है। तो वो कहने लग जाता है यिमिंग, हाँ बिल्कुल, मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से एंड होगा और ये सिचुएशन आ जाएगी। अब मैं डंकियो अकेडमी में भी नहीं जा सकता, और अज़ूर ड्रैगन अकेडमी में भी मैं नहीं जा सकता। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वहीं पे वो बोलता है खैर इस सारी बातों को छोड़ो, ये सारी यूज़लेस चीज़ें थी जो कि मेरे पास थी, चलो अब मैं ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट रनिंग लाइफ की चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। और फिर वो एक तिलिस्मेन निकालता है अपने पास से, और वो कहता है कि इससे ये हो सकता है मैं यहाँ पे जितने ज़्यादा दूर जल्द से जल्द भाग सकूँ भाग जाऊँगा। और वो तिलिस्मे को फाड़ देता है, मतलब एक्टिवेट कर देता है, और फिर वहाँ से वो गायब हो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है डोंक्यू का वेटिंग पैलेस का, जहाँ पे फिर वो एक मास्टर आते हैं और कहते हैं कि फादर यार क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा अपसेट क्यों। तो फिर वो कहने लग जाते हैं कि मुझे एक लेटर मिला है फैंग टियानवू की वजह से, जो कि यिंग यांग के मास्टर हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि यिंग यांग एंट्री में करते हुए वहाँ पे ये पता चला है कि यहाँ पे यिमिंग जो है ये हाउटियन सेक्टर का डिसेबल है, और वहाँ से भागने में कामयाब होगी कि तिलिस्मन इस्तेमाल करके यिंग यांग सेंटर जो है पूरा कॉपरेट करने को तैयार है। तो वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो तो कहता है हाउटियन सेक्टर, तो कहने लग जाता है, उसी के फादर कहने लग जाते हैं कि हाँ जैसे कि मैंने तुम्हें एम्परर के बारे में बताया था कि जो कि ये सच बात है, ये अगर इसे हैंडल किया जाए तो इसमें एम्परर काफ़ी ज़्यादा फोकस देंगे। जब वो मुस्कुराना शुरू हो जाता है, वो कहने लगता है कि मेरे फादर के जो ऑर्डर्स होंगे वो मैं फॉलो करूँगा, और जो ऐसी उनकी एक ख्वाहिश होगी मैं बिल्कुल वही करूँगा। मैं एक ग्रुप को भेज देता हूँ हंट करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है अज़ूर ड्रैगन अकेडमी का स्टडी रूम हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा आता है रूम में लेटर लेके, और कहता है कि ग्रैंड एम्परर मैं यहाँ पे एक लेटर लेकर आया हूँ जो कि यिंग यांग सेंटर की तरफ से आया है। और यिंग यांग सेक्टर वालों ने ये बोला है कि यहाँ पे जो यिमिंग था उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, और वो मेंबर है हाउटियन सेक्टर का, और इस मोमेंट जो है उसे सर्च कर रहे हैं काफ़ी सारे बंदे मिलके। तो वहीं पे जो एम्परर होते हैं उस लेटर को लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरीके से कि सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। तो फिर वो कहने लगता है एम्परर, इसका मतलब क्या आप ये सारी बातें पहले ही से जानते थे। तो फिर वो कहने लगते हैं हाँ, मुझे जो रूम से छुपाने की कोशिश कर रहा था वो मैं काफ़ी पहले से जानता था, क्योंकि मैंने उसके स्टैट्स वगैरह पहले ही से देखे थे और उसके फॉलोअर्स भी, क्योंकि हाउटियन सेक्टर के साथ था, बट प्रीवियस क्लॉथ्स की वजह से जो स्पिरिचुअल हेवन लैंड की तरफ से उसकी ने जो पहनी हुई रखी हुई थी वो उसकी कवर की हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो खैर मैं इसे ज़्यादा क्लियरली नहीं कह सकता था कि वो हाउटियन सेक्टर से ताल्लुक़ रखता था। एम्परर के कहने का मतलब ये है कि यिमिंग ने जो डिवाइन क्लॉक पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी रियलिटी नहीं पता चल पा रहा था कि वो हाउटियन सेक्टर से है कि नहीं। यहाँ पे पूरे के पूरे वो कवर हो रहा था, और बीमिंग उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। वहीं पे उसी का जो बंदा आया हुआ होता है वो कहने लगता है एम्परर, अगर आप ये बात पहले से जानते थे तो आपने उसे मार क्यों नहीं गिराया। तो फिर एम्परर कहने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं उसे क्यों मार के गिराऊँ। और खैर अब यहाँ पे 5 एलिमेंट डेस्टिनी के गॉड जो हैं अब वो तो रहे नहीं, तो फिर यहाँ पे कौन रूल करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि हाउटियन सेक्टर हमारे लिए इतना ज़्यादा खतरा का बाइस बन सकता है। अगर यहाँ पे हम बात करी जाए तो रिबेलियन की और रीबिल्ड की, तो डिवाइन डेस्टिनी को इतना आसानी से कोई भी खड़ा नहीं कर सकता है। और वो हंसते हुए कहते हैं कि खैर ये तो हाउटियन सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, और हम लोग जो है अभी हाउटियन सेक्टर से फाइट करने के मूड में भी नहीं है, और क्योंकि उनके एटीट्यूड वगैरह जो इतने नेसेसरीज नहीं है। और ये बात कहने लग जाते हैं कि खैर एक दिन से ज़्यादा हो चुका है, बट यिमिंग की न्यूज़ जो है हाउटियन सेक्टर वाली वो काफ़ी ज़्यादा
आगे तक पहुंच गई। कहानी बताने वाला कहता है कि ये सारी नोटिस जो है हर जगह पहुंच रही होती है, अज़ूर ड्रैगन्स और डेस्टिनी, विमल बट डेस्टिनी, और इसके अलावा कॉन्गलैंड लिस्ट, और इसके अलावा जो जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं सारी जगह पे ये चीज़ पहुंच जाती है। उसके बाद फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारी रेड हुड का प्रिंसेस होती हैं विमल बट डेस्टिनी की 6 प्रिंसेस है। अब वो हॉल में बैठी हुई होती है जहाँ पे एक औरत जो है लेटर लेकर आती है और कहती है कि 7th प्रिंसेस यहाँ पे जो एक लड़का है वो हाउटियन एंड का सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है जिसका नाम यिमिंग है, जो कि हाउटियन सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है। वो लेटर ले लेती है और लेटर लेके देखने लग जाती है। खैर मुझे नहीं लगा था कि ये हाउटियन एंड सेक्टर से ताल्लुक़ रखता होगा। वो यिमिंग की फ़ोटो लेके बैठी हुई होती है, कह देती है कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला होगा कि मैं उस प्रिंसेस हूँ और मुझे काफ़ी बार मिल चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती वो इस तरीके से इतनी आसानी से मारा जाए। और डंकी अकेडमी का सीन दिखाया जाता है या फिर वो लोग भी यही बात कर रहे होते हैं। यिमिंग जो है डिसेबल है हाउटियन सेक्टर का, तो डेफिनेटली वो जो यहाँ से ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकता क्योंकि वो तो ग्रेट एम्परर के आइज़ उसके ऊपर है। तो अगर वो यहाँ पे वापस आएगा तभी वो पकड़ा जाएगा, तो उसके लिए बेहतर ये होगा वो भागता रहे जितना दूर तक और जितना लंबा वो भाग सकता है। और यहीं पे फिर वहीं पे जो वॉइस मास्टर होते हैं वो कहना शुरू हो जाते हैं कि हाउटियन सेक्टर्स को उसने ज्वाइन किया था। हाँ, जो कि इतना आसान नहीं होता हर किसी को ज्वाइन कर लेना। आई होप कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर भाग चुका होगा यहाँ से और यहाँ के फॉरवर्ड के मुताबिक जो उसकी ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हुई थी। वहीं पे जो उसकी मास्टर बैठी होती है यिमिंग की, जो इस सेक्टर से दिया गया है इस मास्टर को, वो कहने लग जाती हैं कि हाउटियन सेक्टर के जो डिसाइपल है वो अब तक मेरा डिसाइपल था, मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। और यहीं पे डंकी अकेडमी के लीडर कहना शुरू हो जाते हैं कॉन्ग यिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये सच बात होगी? और यहीं पे कॉन्ग यिंग, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ये इस लड़की का नाम है इसका नाम है कॉन्ग यिंग। और यहाँ पे फिर बोलना शुरू हो जाती है कि खैर मैंने बैटल फील्ड में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं जो कि इंसेक्ट की तरह मारे जाते हैं शार्पनेस के तौर पे, बट मैंने जो ये बात मालूम नहीं था, मैंने ऐसे पहली बार आज ऐसा किसी से मिली हूँ। तो वो कहने लगती है पर ये काफ़ी ज़्यादा बुरा मुझे फील हो रहा है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था अप्रिशिएट को, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया था कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है और उसके पावर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यिंग सेटर ग्रुप के छत का दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लड़कियाँ बैठी हुई होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं कि खैर मुझे लगा है कि वो वापस आएगा इस सेक्टर के अंदर, बट सेक्टर मास्टर जो है डेफिनेटली उसको कोई इतना ज़्यादा इंटेंशन नहीं देंगे। और यहाँ पे यिंग सेक्टर के ऊपर और 2 लड़कियाँ बैठी होती हैं जिसका तो आप जानते हैं कि ज़ाओ है और एक यहाँ पे यिंग सेक्टर ग्रुप की लीडर है। और वो कहने लग जाती हैं कि खैर मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यिमिंग जो है हाउटियन का सेक्टर का डिसाइबल निकलेगा। अब वैसी बात है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में आ चुका है, अगर ऐसा हो हुआ तो ये तो ऐसे ही मारा जाएगा भागते भागते ही। तो फिर यहीं पे यिंग जैंग जैंग कहना शुरू हो जाती है कि खैर मैं जितना उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ज़ैंग-जू बीस्ट जो है वो जो है चेज़ कर सकता है, हंट कर सकता है ज़ैंग-जू बीस्ट को। अगर वो लकी हुआ तो यहाँ से वो भाग जाएगा और वो तिलिस्मी का यूज़ करके स्मेल वगैरह को मार्शल आर्ट का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर तक भाग सकता है, ये डेफिनेटली अगर वो लकी हुआ तो। और फिर वो बोलती है खैर मैं बस यही सोच सकती हूँ कि वो हमेशा ठीक रहे और यहाँ से दूर रहे। और वैसे ही जैसे उसके दोस्त को पता चलता है, यानी कि उसके डिसेबल को पता चलता है, तो फिर ये बात सोच के वो हैरान होता है, बोलता है कि माय गॉड बॉस जो है हार्टियन सेक्टर के डिसेबल थे, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा वेट है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में आ गए होंगे और मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर सकता। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ बट मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। और वहीं पे हमें लिटिल फॉक्स है वो उसका भी सीन दिखाया जाता है, वो कहने लगती है कि खैर मुझे लगा नहीं था कि टॉप आप ड्रैगन के रैंकिंग में आने के बाद ये हाउटियन सेक्टर के निकलेंगे और इन्होंने आज तक मुझे बताया भी नहीं था कि खैर ये इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा उनके लिए जानना। और वो अभी होंगे, वो कहने लगते हैं यिमिंग कहाँ हो अभी तुम। वहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है सूलैन का, जगह पे वो कहने लग जाती हैं कि मास्टर मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे यहाँ पे जाने दे, मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दे। और वहाँ पे वो फिर बोलती है कि मुझे यहाँ से जाके यिमिंग को ढूंढना हर हाल में, और वो उसके ऊपर पंच मारना शुरू हो जाती है डोर के ऊपर। और वहीं पे उसकी जो मास्टर है वो बैठी होती है, वो कहने लगती है क्या तुम्हें क्या लगता है तुम जाके उसे ढूंढ पाओगी? उसकी तो ज़िंदगी अब बस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी थोड़े दिनों में ही। और वहीं पे सुलैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लटक के बैठ जाती है अंदर दरवाजे का और कहने लग जाती है कि खैर अब तक तो इशू भी जारी हो गया होगा, नोटिस किए वो एक वांटेड है और उसके एक्सपेक्टेशन के ज़रिए जैसे उसे देखा जाए वैसे उसे मार दिया जाए और उसे का तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा।
और अगर इंस्टेंट देखा जाए तो वो अभी बस कुछ दिनों में मर जाएगा, क्योंकि वो हाउटियन सेक्टर का डिसाइबस है। और अगर यहाँ पे देखा जाए प्रिंस और एम्परर जो है उसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हारी जो शादी है वो तो प्रिंस के साथ ही हो जाएगी। तुम्हारी जो प्रपोजल मैरिज है वो एटलीस्ट तुम्हें पहले काफ़ी ज़्यादा पहले दे दी गई होगी, और तुम जो है सब डिक्लाइन नहीं कर सकते हो, बल्कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरीके से प्रिंस सुजुकी जो है यहाँ से भाग जाएगी और भाग के एक हाउटियन होली लैंड में आके ज्वाइन करेगी, और वो हंसना शुरू हो जाती है यहीं पे। उसे वो दरवाज़ा पीटती है और बोलती है मुझे यहाँ से बाहर आने दो। और वहाँ पे हमें बीमिंग का सीन दिखाया जाता है। यांग जेंग सेक्टर से काफ़ी मील्स दूर आ चुका है, और दूर आके वो एक केव के अंदर जाके बैठ जाता है, और वहीं पे बीमिंग उसे कहने लगती है मास्टर हम इतना आसानी से होप को खो नहीं सकते, हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें जो है अपने सारे होप्स को दोबारा से जोड़ने पड़ेंगे। यहीं पे बीमिंग जो है ये सारी बातें उसे कह रही होती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड को करते हैं हम यहीं पे एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और ये एपिसोड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।